चमचागिरी का तेल चढ़ा है बहुजनों की लाठी पर, इसलिए ये 3% चढ़े हुए हैं 90% की छाती पर। सम्मानित साथियों, आज मनुवादी समाज पर बहुत हावी है। आज 78 साल हो चुके हैं हमारे देश को संविधान मिले हुए, संविधान में हक अधिकार मिले हुए। जब मनु व्यवस्था थी उस समय हमारे पुरखे मजबूर थे, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, वो अपना इलाज नहीं करवा पाते थे, उनको कोई नौकरी करने का, राज सत्ता में जाने का अधिकार नहीं था। मनु व्यवस्था ने उनको पंगु बनाया हुआ था, हमारे समाज को गुलाम बनाया हुआ था। लेकिन आज हम उसका एहसास क्यों नहीं कर पा रहे? जब आज हमें आज़ादी मिली है, संविधान में अधिकार मिले हैं, आज हम मनुवाद से पीछा क्यों नहीं छुटा पा रहे हैं? आज भी हम मनुवादियों का मान सम्मान करते हैं, आज भी हम मनुवादियों को बुलाते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं। हमारे घर में बहुत सारी आज भी रीति रिवाज मनु व्यवस्था से चलती है। कब तक इनको रोकथाम मिलेगी? कब समाज जागेगा? आज ज़रूरत है बुद्धिजीवी वर्ग को समाज में अच्छा संदेश देने की, उनको आगे आने की, ताकि हमारे जो महापुरुष है, बहुजन महापुरुष है, सैकड़ों सालों का उनका जो संघर्ष था वो समाज के सामने आ सके। जब समाज के सामने बहुजन महापुरुषों का संघर्ष आएगा, घर घर तक पहुंचेगा, समाज के लोग जागेंगे, पता लगेगा कि ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, ये अधिकार ऐसे नहीं मिले हैं। अगर हमारे महापुरुष संघर्ष नहीं करते तो क्या आप हर महीने जोड़ा उठाकर राशन लेने डिपो पे पहुंच सकते थे? क्या हमारे लिए वो आंगनबाड़ियों की व्यवस्था होती? क्या आज हमारे को पेंशन की व्यवस्था होती? चाहे वो बुढ़ापा पेंशन है, चाहे विधवा पेंशन है, चाहे विकलांग पेंशन है या अन्य किसी प्रकार की पेंशन है, वो मिल पाती? क्या आज हमारा समाज पढ़ा लिखा हो पाता? क्या हमारे को जो स्कूल से जो हमारे को स्कॉलरशिप मिलती है उसके माध्यम से आज हमारे समाज के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन पाते, बड़े बड़े पदों पर पहुंच पाते? आज राजनीति में हमारे लोग अपनी हिस्सेदारी ले पाते? ये सब संविधान की देन है, संविधान में अधिकारों की देन है। हमें समझना पड़ेगा मनुवाद क्या है और अम्बेडकरवाद क्या है। मनुवाद का मतलब है मनु की बनाई हुई व्यवस्था जो समाज को गुलाम बनाती है, जिसमें हमें अनेक दुख झेले। हमारे पुरखों ने पीड़ा का जीवन जिया, उनको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। इवन बहुत सारी कुरीतियाँ थी, कुप्रथाओं के नाम पे हमारा शोषण होता था। शुद्धिकरण प्रथा, देवदासी प्रथा, मूलाक्रम प्रथा, बहुत सारी हमारी दुर्गति थी समाज की। लेकिन आज वो दुर्गति क्यों है? आज तो हमें संविधान अधिकार देता है, पहले तो मजबूरी थी, मजबूरी में हमें शोषण का शिकार होना पड़ता था। उसका कारण ये है कि समाज आज भी दिमाग में मनु व्यवस्था को बिठाए हुए है। कार्यक्रम हमारा होता है, कार्यक्रम हमारे महापुरुषों का होता है, पैसा समाज से घर घर जाकर इकट्ठा करते हैं, मान सम्मान मनुवादियों का करते हैं। दिमाग में मनु व्यवस्था है तभी तो ऐसा करते हैं, कोई ना कोई तो लालच है इन लोगों को। आज भी वही रीति रिवाज हमारे लोग चलाए हुए, छोड़ना ही नहीं चाहते। मनु की ऐसी व्यवस्था थी जिससे मनुवादी मजबूत होते थे। समाज से पैसा निकलता था, धन निकलता था, दान के माध्यम से वो मनुवादियों के पास जाता था। उन्होंने तरीके अपनाए हुए थे। आज भी हमारा पैसा उन्हीं के पास जा रहा है। हमें महापुरुषों के संघर्ष को पढ़ने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, कैसे हम अम्बेडकरवादी बनेंगे? बाबा साहब ने संघर्ष करने के लिए कहा था,
बाबा साहब चाहते थे कि समाज से मनु व्यवस्था खत्म हो, समाज में पढ़े लिखे लोग हों, समाज में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, समाज में बहुत साधन संपन्न समाज बने। लेकिन आज हमने महापुरुषों के उस मिशन को पीछे छोड़ दिया है। आज ज़रूरत है बुद्धिजीवी वर्ग को सामने आने की, समाज में जाने की, संगठन के माध्यम से जो बहुजन महापुरुष हैं उनको संघर्ष के बताने की। जब तक हम महापुरुषों के संघर्ष को नहीं समझेंगे, मनु को वाद को ऐसे ही हम पालन पोषण करते रहेंगे। मनु व्यवस्था को मजबूत करने का मतलब है कि अपनी आने वाली जो नस्लें हैं उनको जहर देना, उनको गुलाम बनाना, उनको जो आज़ादी हमने देखी है उससे दूर करना। सम्मानित साथियों, हमें समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, संघर्ष को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांची राम।